Hello guys, welcome to my YouTube channel Physical Education with Mehul. My name is Mehul Puri and this is my first video regarding the physical education concept. In this page you will find that there are various types of physical education concept I will deal with. So these videos which I gonna put now onwards is best for your DSSB exam, net exam, NVS Navodaya Vidyalaya exam, Kendriya Vidyalaya exam, any exam which is related to physical education. So don't forget to share my channel, subscribe my channel and like my channel, Physical Education with Mehul. So let's start with the physiology and exercise physiology. Firstly, I will tell you that in net exam, there are 10 chapters, out of which one chapter is dealing with the physiology and exercise physiology. So now onwards, we will firstly cover the physiology concepts, then we'll move forward. Uh, here, here we go. Physiology and exercise physiology. As you can see, physiology और exercise physiology में difference है. Firstly, we will see what is physiology. Physiology is defined as a branch of science dealing with the study of normal function of living being. ये बात करता है, ये जो फिजियोलॉजी है ये एक साइंस की ब्रांच है जो कि किससे डील करती है, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शनिंग. लाइक वी हैव सर्कुलेटरी system which deal with the heart, and we have respiratory system जो कि अपना लंग से गैसेस जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं आदान प्रदान, उसके बारे में बात करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स व्हेन वी ईट, what are the different levels food reaches to our intestine and to the whole body. फिर हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम. ह्यूमन फिजियोलॉजी में मस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे विच टेंडर्स टू मूव एटसेट्रा. एंड हु इज़ द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी? विलियम हार्वे इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी. उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, जो कि डायरेक्टली हमारे जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक साइंस है विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग और फिजिकल एक्टिविटी ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. लाइक एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है? जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उससे हमारे कौन से सिस्टम प्रभावित होते हैं, कौन से सिस्टम पे इफ़ेक्ट, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट पड़ता है कि शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट पड़ता है, ये उसके बारे में बात करती है. लाइक इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम. जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उससे, उस एक्टिविटी से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारी जो टाइडल वॉल्यूम है वो कम होती है कि ज़्यादा होती है, मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारे मसल हाइपरट्रॉपी होती है कि एट्रॉपी होती है. ठीक है. स्लोली स्टडी वी विल डिफाइन द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी. अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज ए साइंस दैट टेल अस हाउ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन. ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे एडजस्ट कर रही है अपने आप को और कैसे अडेप्ट कर रही है चेंजेस को व्हेन एक्सपोज टू वेरी डिग्री ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और ट्रेनिंग. जब हम किसी एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज डिफाइंड ऑफ द एक्यूट रिस्पॉन्सेज एंड क्रोनिक अडेप्टेशन टू ए वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज कंडीशन. इसमें बताते हैं जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी होती है ये एक स्टडी है कि कौन से एक्यूट, छोटे रिस्पॉन्सेज और क्रोनिक, लंबे समय तक चलने वाले अडेप्टेशन जो फिजिकल एक्टिविटी से होते हैं हमारी बॉडी में, उसके बारे में बात करता है. उसके बाद हम करेंगे
Importance and role of exercise physiology in the field of physical education and sports. मतलब हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसका व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन. फर्स्ट जो रोल है वो क्या है, टू नो द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी. मतलब कोई भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज पे हमारे कौन से सिस्टम पे वर्क लोड पड़ रहा है, ठीक है, उसका हमें पता लगता है. सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. इस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ने से हमें क्या इंपॉर्टेंस मिलती है, और हम सेलेक्ट करते हैं ट्रेनिंग ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन. सिलेक्शन भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की, और ट्रेनिंग भी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बायो एनर्जेटिक्स जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद, अगर हमें बायो एनर्जेटिक का पता होगा तभी हम क्या करेंगे, एक प्लेयर को सही गेम में सेलेक्ट करेंगे. अगर प्लेयर में फाइबर जो मसल फाइबर हैं वो स्लो ट्विच मसल फाइबर हैं, तो हम उसे एरोबिक एरोबिक एक्टिविटी के लिए फोर्स करेंगे. अगर उसमें फास्ट ट्विच फाइबर हैं तो हम उसे एनारोबिक के लिए कहेंगे कि एनारोबिक में पार्ट लीजिए. उसके बाद थर्ड है टू नो द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस. अगर हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की नॉलेज रखते हैं तो हमें न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस भी पता होगा, ठीक है. नेक्स्ट है टू नो अबाउट द एनर्जी रिजर्व्स. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी रिजर्व्स कौन से एनर्जी सिस्टम कब कब वर्क कर रहे हैं. लाइक एटीपी पीसीआर पहले वर्क करेगा, देन उसके बाद एनारोबिक करेगा, देन एरोबिक करेगा. बट अगर बात की जाए, ये जितने भी सिस्टम हैं ये प्रॉपरली वर्क करते हैं, इकट्ठे प्रॉपरली वर्क करते हैं, बट एक टाइम पे एक ही डोमिनेंट होता है, ठीक है. मतलब सभी जितने भी सिस्टम एनर्जी पाथवेज हैं सभी वर्क कर रहे होते हैं, बट पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जो एनर्जी सिस्टम होगा वो डोमिनेंट होगा. चले नेक्स्ट, प्रमोशन एंड एडवांसमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च. इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो मेन मकसद है, मेन इम्पोर्टेंस है, इससे क्या होता है, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च. मतलब कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ने से हमें एडवांसमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च भी देखने को मिलती है. हम जैसे जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे वैसे वैसे हम अच्छी रिसर्च भी कंडक्ट कर पाएंगे. नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट मस्कुलर फंक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जैसे कि हमने फर्स्ट में बात की थी इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी. अब जैसे है ये जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या रोल है, ये कि मसल जो फंक्शन करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज में, ये उसके बारे में भी बात करता है. नेक्स्ट है इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट न्यूरोमस्कुलर फंक्शन और कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ने का और बेनिफिट क्या है कि ये हमें बताता है न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, जो कि हमारे माइंड और मसल के बीच में जो मेल है, संबंध है, उसके बारे में भी हमें बताता है. इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अपने एथलीट होते हैं, ठीक है, वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे वो जो लिक्विड डाइट भी लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते हैं. क्यों, क्योंकि वो उन्हें एनर्जेटिक रखता है और प्रॉपर ग्लूकोज कंटेंट उनकी बॉडी में रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है. इट हेल्प्स इन ड्राइंग आउट प्रोग्राम फॉर कंडीशनिंग एंड फिजिकल फिटनेस. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद हम किसी का प्रोग्राम फॉर कंडीशनिंग और फिजिकल फिटनेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं. उसे बता सकते हैं कि आपको कौन सी टाइप की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, एरोबिक, एनारोबिक. उसके फिजिकल फिटनेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, जैसे कि फिजिकल फिटनेस अपने कंपोनेंट जितने भी हैं, ठीक है. उसके बाद इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द एर्गोजेनिक एड विच इज़ इलीगली यूज बाय द एथलीट इन कंपटीशन. एज द वर्ड एर्गोजेनिक एड इज यूज्ड, एर्गो मीन्स एनर्जी, जेनिक मीन्स जनरेट. हम वो
हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ने का ये बेनिफिट है कि हमें पता है कि कौन सी जो डाइट है वो कब लेनी है, हमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने जो इलीगल हैं आईओसी की तरफ से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, थैंक यू।